प्रिय छात्र छात्राओं, आपने पिछले वीडियो के माध्यम से महाकाभूषण के प्रसंग शिवाशौर का अध्ययन किया था। इनका एक प्रसंग और है, छत्साल प्रशस्त, जिसमें भूषण जी ने महाराज छत्साल की बर्छी का, तलवार का जो पराक्रम है उसका वर्णन किया है। तो आप देखें। निकसत मयांत मयू के प्रलय भान कैसी, फारे तम तो से गयंदन के जाल को। भूषण कहते हैं कि महाराज छत्साल, आपकी तलवार जैसे ही मयान से निकलती है, निकसत मीन्स निकलती है, वैसे ही वह प्रलयकारी सूर्य की किरणों के समान, मयू के मीन्स किरणें के समान चमकने लगती है। और फारे तमतोम से गयंदन के जाल, और वह तलवार तमतोम मीन्स होता है घोर अंधकार, तो वह तलवार घोर अंधकार के समान, गयंदन मीन्स होता है हाथियों के जाल मीन्स अर्थात हाथियों के समूह को फाड़ देती है, अर्थात चीर देती है। भाव यहाँ पे ये भी है कि जिस प्रकार सूर्य की जो किरणें हैं घोर अंधकार को, गहन अंधकार को आसानी से चीर देती है, वैसे ही है महाराज छत्साल, आपकी जो तलवार भी भयंकर अंधकार के समान काले हाथियों के जाल को चीर देती है, काले हाथियों के समूह को चीर देती है। लागत लपट कंठ बैरन के नागिन सी, हे छत्साल महाराज, वह तलवार आप बैरन में शत्रु सेना के सैनिकों के गले में लिपट कर नागिन सी, नागिन की तरह उनके प्राणों को हर लेती है। रुद्र रजावे दे मुंडन के माल को, और वह रुद्र को उनके मुंडों की माला पहनाकर उन्हें प्रसन्न कर देती है। लाल चितपाल छत्साल महाबाहुबली, काल बखान करो तेरी करवाल। भूषण कहते हैं, पृथ्वी पुत्र महाराज छत्साल, महान बाहुबली महाराज छत्साल, आपकी तलवार का हम कहाँ तक बखान करें, अर्थात मैं वर्णन नहीं कर सकता। वह तलवार प्रतिवत कटक कटीले के काट काट, वह आपकी जो तलवार है, जो बर्छी है, प्रत्येक सैनिक को कटीले झाड़ियों के समान, कटक कटीले कहते मीन्स कटीले झाड़ियों के समान काट काट कर, कालिका से किलक कलेव देत काल को, वह कालिका के समान किलकारी मारती हुई यमराज को नाश्ता करा दे। काल अर्थात यमराज को नाश्ता करा देती है। बुझ बुझ गैस की वो संगनी भुजंगनी सी, खेत खेत खाती दी दारुल दरन के। यहाँ पे वीर छत्साल महाराज की वीरता में जो उनकी तलवार है उसका वर्णन करते हुए भूषण जी कहते हैं कि हे, जिस प्रकार बुझगेश में शेषनाग के साथ उनकी जो नागिन रहती है, जो सर्पड़ी रहती है, उसी प्रकार हे छत्साल महाराज, आपकी भुजाओं में वह बर्छी रहती है, और वह बर्छी खेद खेद खाती दी दारुल दरन को, वह बर्छी खेद खेद मीन्स खदेड़ खदेड़ कर, खाती मीन्स मार देती है, दी मीन्स विशाल, दारुल दरन शत्रु सेनाओं के समूहों को। पाखरन बख्तर पाखरन भी 10 जात मीन, पैर पार जात प्रवाह जलन के। हे छत्साल महाराज, वह आपकी जो तलवार है, जो बर्छी है, पाखरों और बख्तर के बीच बड़ी आसानी से इस प्रकार प्रवेश कर जाती है, जैसे जो मीन होती है, मछली होती है, जल के प्रवाह में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाती है। अर्थात जो बख्तर और जो पाखर होते हैं, पाखरन बख्तर जो सैनिक होते हैं, वो अपने शरीर पर बांधते हैं जिससे तलवार और उसका प्रहार ना हो सके, और जो पाखरन होते हैं, जो हाथी घोड़ा उनके ऊपर डाली जाती है, जिससे उन पर तलवारों का और बाणों का प्रहार न किया जाए। लेकिन हे महाराज, आपकी वह तलवार बड़े ही आसानी से उन्हें चीर देती है या उनके बीच प्रवेश कर जाती है। आगे देखें। रैयाराव चंपत के छत्साल महाराज, रैयाराव मीन्स होता पुत्र, हे चंपत राव के पुत्र छत्साल महाराज, भूषण सके न कर बखान बलन को। भूषण कहते हैं कि मैं आपके उस बल का, उस पराक्रम का वर्णन, बखान का तात्पर्य वर्णन नहीं कर सकता। पक्षी पर छीने
ऐसे परे पर छीने वीर। जिस प्रकार पक्षियों के पर काट दिए जाते हैं और वो शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, ऐसे परे पर छीने वीर उसी प्रकार पंख कटे के समान जो शत्रु सेना के जो सैनिक हैं जमीन पर पड़े हुए हैं। तेरी बल छीने खलन के, उसी प्रकार उस पक्षियों को जिस प्रकार पक्षियों के पर छीन काट दिए जाते हैं और वो शत्रु शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी बर्छी ने, आपकी तलवार ने शत्रु सेना के वीरों के बल छीड़ कर दिया, अर्थात उनको शक्तिहीन कर दिया है, पराक्रमहीन कर दिया है। आज इतना ही और ये समाप्त हो गया है, आखिरी पाठ था। आप यहाँ से इसका पूरा लिख के हमें भेजें।